बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों तथा मंच को संभाल रहे हमारे बड़े ही ओजस्वी प्रवक्ता, आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर कार्यक्रम। क्योंकि मुझे पता है कई गौशालाओं में ये वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। मैं भी अभी पास में एक नहराना गौशाला, कृष्ण प्रणाली गौशाला नहराना, वहाँ भागवत का टाइम 12 से लेकर 3 बजे तक का है। लेकिन मैं इस मौके को भी, ये जो मुझे मौका मिला है आज इतने सारे अतिथियों से मिलने के लिए, और यहाँ पर ये संघ के तत्वाधान में आयोजित ये जो श्री कृष्ण गौशाला, जो कि बड़ा ही नाम है पूरे हरियाणा में, इस गौशाला का नाम है, यहाँ के जो समिति है उनको बता दूं, आपकी गौशाला का नाम पूरे हरियाणा में एक उच्च कोटि की गौशाला के रूप में जाना जाता है। और मैं बिल्कुल नजदीक रहता हुआ भी, पास में रहता हुआ भी आने का मुझे मौका नहीं मिला, तो मैंने कहा भागवत आधा घंटा लेट कर लूंगा, लेकिन यहाँ की उपस्थिति, यहाँ तो मेरी हाजिर लग रही है गौ माता की सेवा में, जनाब सभी महानुभाव और संघ का जो कार्यक्रम होता है, मुझे कमल सर्राफ जी बार बार प्रेरित करते रहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और बहुत ही संघ के एक कर्मठ कार्य करता है, और इनकी इच्छा रहती है कि ऐसे कार्यक्रम में संतों का भी आगमन होता रहे। तो मुझे आज यहाँ पर बुलाया गया है इस कार्यक्रम को सुनने के लिए, देखने के लिए, कुछ सुनाने के लिए। अभी जैसे हमारे मंच संचालक महोदय कह रहे थे कि मुझे पहले ही काबिल से फोन आ गया था, केवल प्रवचन भी सुनाना, एक दो भजन भी सुनाना। मैंने कहा भजन तो पूरा सेट उठा के लाना पड़ेगा, लेकिन सुनाऊंगा मैं भजन आपको, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे क्योंकि वक्ता आई है दूर दूर से, तो मैं यही कहूंगा कि इस कलयुग में गौ की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मैं माताओं से, बहनों से, भाइयों से कहूंगा कि ये जो आप अलग अलग कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे हो, डर लगता है कभी कोई देवता रूठ न जाए, कभी कोई रूठ न जाए, नाराज न हो जाए। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ सत्संग के माध्यम से, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं को माना जाता है। आप यदि एक देवताओं को 1 पैसा चढ़ाओगे तो कितने हो गए? 33 करोड़। एक पुष्प चढ़ाओगे तो 33 करोड़ पुष्प चाहिए, और न जाने कितना समय आपको लग जाएगा। लेकिन यदि सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करना है तो केवल एक गौ माता को प्रसन्न कर लो, सेवा कर लो। 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो गई, उनकी आरती हो गई, उनको गुड़ खिला दिया गया, उनको बढ़िया से सवामणि चढ़ा दी गई, क्योंकि गौ माता के संपूर्ण शरीर में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान है। एक के साथ सब सदे, सब साधे सब जाए, पानी सींचे मूल में वृद्ध आए फल आए। गौ माता की सेवा हो गई तो संपूर्ण देवी देवताओं की सेवा और पूजा हो गई है। मैं हमेशा कई बार कहता हूँ, आप जो सवामणि उधर लगाते हो, चढ़ाते हो, अच्छी बात है, ये हमारी हिंदू सनातन धर्म में बहुत अच्छी परंपरा है। लेकिन अब जब प्रत्यक्ष देवी देवता आपके गांव में, आपके गांव के नजदीक इस तरह की गौशालाएं बनी हो, वो जो सवामणि, कहूं मैं, कई बार सवामणि का प्रसाद आप जब वापस लेकर आते हो ना घर में, तो कोई रखता नहीं है, ना जी हमें नहीं चाहिए, ये सवामणि हमें नहीं चाहिए, कोई उसको स्वीकार, क्योंकि सोचा प्रसाद। एक भाई मेरे पास लगभग 50 किलो 40 किलो प्रसाद लेके आया, बोलते थे अभी हम सीधे सालासर से आए हैं, हमने 2-4 घर में देने की चेष्टा की, सभी ने मना कर दिया। तो हमने सोचा कि चलो आश्रम में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, इनको खिला दिया जाए। मैंने कहा कमाल है, प्रसाद भी कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा भाई ऐसे सवामणि से जो आप सालासर खाटू श्याम ले जाकर चढ़ा रहे हो ना, इस सवामणि से कहीं लाखों गुना अच्छी सवामणि है। किसी गौ के मुख में हरा चारा दलिया पड़ जाए, ये सवामणि सबसे महान सवामणि है। तो आप काबरेल तथा आसपास के गांववासी बड़े सौभाग्यशाली हो, कितनी सुंदर गौशाला आपके क्षेत्र में
कैमरी गांव में 7 साल पहले गौशाला बनी। अभी उसका 8वां वार्षिक उत्सव फरवरी में है भागवत कथा के साथ। मैं बता रहा हूं सैकड़ों वर्षों में उस गांव में केवल 100 ही लोग सरकारी जॉब में वहां के लोग कार्यरत थे 100 वर्षों में। लेकिन जब से 7 सालों से गौशाला बनी है तो कैमरी गांव गौशाला की सेवा में, लोगों की सेवा में जब से लगा है ना, इन 4 वर्षों में 200 से लेकर 250 बच्चे सरकारी जॉब में ज्वाइनिंग ले चुके हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ गांववासियों से, ये जो तुम्हारा गांव जो कभी सरकारी नौकरी में नहीं लगा हुआ था, सैकड़ों वर्षों से मात्र 100 युवक ही यहाँ पर नौकरी में लगे थे। इन 4-5 सालों में 250 बच्चे जो नौकरी में लग चुके हैं। और मैं सच बताऊं, एक लड़का 7 सालों से सेवा कर रहा है, बिल्कुल नौजवान है, घर में कोई कमी नहीं है, जाट फैमिली का है, विवाह नहीं हो रहा था। तो परिवार वाले आए, मैंने कहा तुम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करो, विवाह हो जाएगा। चौथे साल ही उसका विवाह हो गया। एक माता जी को उनकी बच्चा नहीं है। मैंने कहा विवाह को 10 साल हो गए, बहू बेटी को बच्चा नहीं है। मैंने कहा दोनों को आप गौशाला में सेवा के लिए भेजो। और 5 बजे वो पति पत्नी उनका लोगों की सेवा में आ जाया करते थे। माता और भाइयों, केवल 2.5 वर्षों में उनके यहाँ पर कन्हैया जैसा सुंदर सा लाडला पुत्र हो गया। ये मैं प्रैक्टिकल कोई बनावटी बात या काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने खुद ने गौ सेवा का प्रसाद चखा है, फल चखा है। तो ये गौ सेवा आप जहाँ भी आपको मौका मिले गौ की सेवा में हमेशा श्रद्धा करो। एक बात को सेवा करते करते कभी कभी अभिमान आ जाता है, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रही हूं। कोई भी सेवा करे, अहंकार किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। न दान का अभिमान होना चाहिए, न सेवा का अभिमान होना चाहिए, न भक्ति का अभिमान होना चाहिए, न ज्ञान का अभिमान होना चाहिए, न लंबे चौड़े परिवार का अभिमान होना चाहिए। आपके द्वारा जो अच्छा काम हो रहा है ना, तो केवल हमेशा एक ही बात कहते रहे, जो भजन के द्वारा मैं आपको इसको व्याख्या करूंगा। कोई भी काम आप कर रहे हो, अभिमान बिल्कुल ना आए। तो अभिमान आ जाए तो क्या करें, एक गीत गुनगुनाइएगा। आइए प्रवचन के साथ एक भजन भी सुना देता हूं, मेरे साथ कहिएगा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सबका मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अगली लाइन मुझे बड़ी पसंद है और आप भी कहो, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं, मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम